दुनिया में बेरहम रिश्तों की कई कहानियां बिखरी पड़ी हैं, जिनमें भाई के हाथों भाई और औलाद के हाथों वालिदैन के कत्ल तक की खबरें हम सुनते रहते हैं। लेकिन इन सब वाकयात की तह तक पहुंचा जाए तो सिवाय इंसानी हवस और लालच के हमें कुछ नहीं मिलता। लाहौर की एक खातून ने भी देवर के सर पर हथौड़े मारकर उसे मौत के घाट उतारा और फिर लाश को आग लगा दी। कराची में डाकुओं ने बेगुनाह नौजवान को कत्ल कर दिया और 1 लाख रुपए के साथ शादी का सामान भी लूट कर फरार हो गए। और कसूर में औरत और जमीन के हुसूल का झगड़ा इतना बढ़ा कि भाई ने भाई को हलाक कर दिया। फैक्ट्री एरिया लाहौर की एक खातून ने देवर के सर पर हथौड़े मारकर उसे मौत के घाट उतारा और लाश को आग लगा दी। मुलजिमा का कहना है कि वो उसके साथ ज्यादती करना चाहता था। लाहौर के इलाके मॉडल कॉलोनी की रहायशी नादिया बीबी के खावन नजीर का अपने भाई अकरम के साथ जायदाद के तनाजे पर झगड़ा चल रहा था और दोनों की बोलचाल बंद थी, मगर दोनों एक ही मकान में रहाइश पजीर थे। दोपहर के वक्त मोहल्लेदारों ने उनके घर में आग के शोले देखने पर रेस्क्यू 15 पर इतला कर दी। पुलिस और इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के बाद देखा तो एक कमरे में अकरम की लाश पड़ी थी और उसका सर कुचला हुआ था, जबकि घर में मौजूद नादिया बीबी के कपड़े भी खून आलूद थे। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो उसने अपने देवर अकरम के कत्ल का इतराफ कर लिया और पुलिस को बताया कि उसका देवर उसके साथ ज्यादती करना चाहता था, जिसकी वजह से उसे सर पर हथौड़े के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने नादिया की निशानदेही पर एक कमरे में छुपाया गया हथौड़ा भी बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा के बयान और जायदाद के झगड़े को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जाएगी। 15 की कॉल मिली थी कि घर में आग लगी और एक बंदे की डेथ हो गई है, लेकिन जब मौके पे पहुंचे तो पता चला कि अकरम नामी आदमी है, उसकी जली हुई लाश पड़ी थी वहाँ पे। तो उसकी भाभी ने उसको गैरत के नाम पे पहले थोड़े मार के उसको कत्ल किया, फिर उसकी लाश को जला दिया। उस खतून को पकड़ लिया हमने, तो उसकी जो मकतूल की बीवी के बयान पे कार्रवाई कर रहे हैं। मुलजिमा ने पुलिस हिरासत के दौरान बताया कि उसके देवर ने एक बार पहले भी उससे ज्यादती की कोशिश की थी, जो उसने नाकाम बना दी। वो दोबारा उसे तल्लुकात पर मजबूर कर रहा था, जिस पर उसे कमरे में बुलवाने के बाद सर में हथौड़े मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिमा का कहना है कि कत्ल करने पर उसे अफसोस तो है, मगर उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कदम उठाया। वो उसने मेरे साथ काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मैंने अपने आप को छुड़ा लिया था, लेकिन उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद फिर वो उसने फ़ोन किया कि शायद अपने शोहर से जो मैंने इसको पकड़ा उसकी वजह से ब्लैकमेल होकर मुझे मिलेगी। कह रहा था कि कल फ़ोन उसका है, मुझे मिलो 12 बजे। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं मिलना, मेरे पास टाइम नहीं। वैसे ही मैंने टाला था, लेकिन वो हमारे घर आ गया और वो उसने, मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मैंने उसकी आंखें बंद कर दी हैं, दीवार की तरफ मुँह करके, वो मान गया। फिर मैंने पीछे से हथौड़ा मारा, जब थोड़ा सा वो बेहोश हुआ, मैंने कहा फिर उठ के मेरे पे ना हमला कर दे। मैंने उसको बस, मुझे नहीं पता मैंने कितने मार दी। पछतावा है, मैंने उसे समझाया था ना कि उसके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, माँ बाप तो अपने शौक़ पूरे कर ही सकते हैं, लेकिन नहीं समझ रहा था। फिर मेरे पास और कोई चारा नहीं। मकतूल अकरम 2 बच्चों का बाप था। उसकी वालदा का कहना है कि उनके दोनों बेटों का घर उजड़ गया है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश करे और मुलजिमा को कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। 2 बेटियां ही ने, इंदिया 2 बेटियां। कोई लड़ाई नहीं सी कदी होई, खरे काबर हो गई है, कोई चक्कर इंज दा कदी होया ही नहीं सानू। मैं इत्थे ही रहिंदी सा, मैं तो थोड़े दिन बीमार सा तो मेरा वड्डा बेटा लै गया। घर वाले सानू वंड दे, मैं वंड दिता डोडी अपने तिन्ना। जुल्म तो बेटे उन्हें बहुत किया। 2 बच्चियां यतीम रोल गईयां, ओदी बीवी ने कोई बगैर गनाह तो इंज किया। घर बनादा पिया सी उत्ते, अरे की काफर दे दिल च आया है। पुलिस ने मकतूल अकरम की बेवा की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मकतूल की बेवा का कहना है कि उसके खामन को जायदाद के तनाजे पर कत्ल किया गया। वज़ीर आला पंजाब उसकी दादरसी करें और मुलजिमा को करार वाकई सजा दी जाए। कैमरामैन नईम पाशा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।
सिर्फ दुश्मनी की वजह से लोग कत्ल नहीं होते, बल्कि बाज़ दफ़ा उन्हें नाकर्दा गुनाहों की भी सज़ा मिलती है। कराची के एक घर में दाखिल होकर डाकुओं ने बेगुनाह नौजवान को कत्ल कर दिया और 1 लाख रुपए के साथ शादी का सामान भी लूटकर फरार हो गए। किस बेटे से हलाल किया था उन्होंने। मातम कना ये खातून कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी की रिहायशी 63 साल सरवर बीबी है, जो उम्र के इस हिस्से में भी लोगों के घरों में काम करके अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रही थी और उसकी गम से भरी जिंदगी में शायद ही कभी कोई सुख का लम्हा आया हो। उसका सिर्फ एक बेटा और एक बेटी थी और वो अपने 25 साल बेटे इकबाल हुसैन के साथ इस एक कमरे के मकान में कस्म पुरसी की जिंदगी गुजार रही थी। चंद बरस पहले इसने अपनी बेटी की शादी कर दी थी, जिसके बाद वो अपने बेटे इकबाल के साथ ही रहने लगी थी। लोगों के घरों के बर्तन मांजने और खाना पकाने से मिलने वाले पैसे जोड़कर उसने अपने बेटे की शादी के लिए 1 लाख रुपए जमा किए थे, मगर फिर भी इसकी जिंदगी की आजमाइश खत्म नहीं हुई। रवा माह की 3 तारीख को शाम के वक्त जब वो अपने घर पहुंची तो कमरे में इसके बेटे इकबाल की खून आलूद लाश पड़ी थी। संदूक के ताले टूटे हुए थे और घर का सामान बिखरा पड़ा था। जब घर में आई हूँ तो ये वहाँ बत्ती वो भी बंद थी, बत्ती ये भी बंद थी और ये इतना सा दरवाज़ा खुला हुआ था, बस ये वाला। तो मैं पहले बाहर खटकाया, मैं कहा बाले बाले, वो नहीं हो गए तो बोले। फिर मैंने ऐसा हाथ लगाया गुस्से में, तो मैंने कहा ये तो अंधेरा करके बैठा हुआ। मेरे दिल में आया कि पठान से ये वो लेने गया होगा गुट, वो निसार या गुटका। जब मेरी निगाह पड़ी तालों पे, मैं कहा है ये तो ताले भी खुले। मैंने जो हाथ लगाया तो वो दरवाज़ा ही न खुले। हमने ज़ोर लगा रही, दरवाज़ा नहीं खुले। फिर मैं आड़ी होके और वो इतनी सी टार्च है ये लाल वाली, इसको लेके ना मैंने तो मैं अंदर बत्तियाँ जलाई। जब बत्तियाँ जलाई तो देख क्या रही कि ऊपर के बर्तन शर्तन सब चीज़ें यहाँ फैला पड़ा, कैंची पड़ी है उससे उसके यहाँ से गले पे निशान थे। मैंने कहा सोया पड़ा, ऐसा करा तो वो बर्फ़ की तरह ठंडा, नाक से मुंह से खून जा रहा है, गले में पट्टी ऐसे सख्त बंधी हुई कि जैसे कोई खोल नहीं सका पुलिस वाला। मेरे घर में से उसके जो शादी का सामान रखा था सारे ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ गए। 1 लाख रुपया मेरा इसमें था, मेरे बेटे को पता थी, हैं वो निकाल के ले गए। कत्ल की इस वारदात के दौरान डाकू घर से 1 लाख रुपए और शादी का सामान लूट कर ले गए थे। इकबाल की मां कल तक अपने बेटे की शादी और उसके सर पर सेहरा सजाने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन अब उसी बेटे की फातह ख्वानी हो रही है। मकतूल की वालिदा और बहन का कहना है कि इकबाल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना इनका कभी किसी से कोई झगड़ा था। मकतूल की बहन का कहना है कि इसके भाई को डाकुओं ने कत्ल किया है। भाई अकेला खाना खाने के लिए घर पर आए थे, उन जालिमों ने उनके साथ जो ये किया है उसी दौरान किया है। मेरी माँ ने जो है वो कतरा करके और पैसे जमा किए भाई की शादी के लिए, और फिर उन जालिमों ने उस पैसे की खातिर पता नहीं कैसे उनको इल्म हुआ है, क्योंकि जो पहले मेरी माँ का 60-70 हज़ार रुपये पहले भी निकाल के जा चुके हैं। लेकिन मेरी माँ ने कहा मेरे बेटे को कहीं ऐसा ना हो, वो ये कहे कि तुम्हारे ही बेटे ने ये काम करवाया है। तो मेरी अम्मी कहने लगी कि नहीं मैं ना रिपोर्ट नहीं करवाऊँगी। वो बंदा जो है ना मेरे बच्चे को भी पुलिस में है ना इस तरह से कहेगा कि ये शामिल है उसके अंदर। मेरी माँ ने उस पर कहा कि नहीं छोड़ो, अल्लाह इंसाफ करेगा। इंसाफ तो है ही नहीं पाकिस्तान में, कौन इंसाफ दिलाएगा? या बेनज़ीर में मर गई है तो उसका इंसाफ नहीं मिला तो इस गरीबनी को क्या मिलेगा? कोई है देने वाला? इकबाल उर्फ बाला अपने मोहल्ले में वीडियो गेम की दुकान चलाता था, जो उसके कत्ल की वारदात के बाद से बंद है। मकतूल इकबाल के मोहल्लेदारों का कहना है कि इकबाल एक शरीफ और सिर्फ अपने काम से काम रखने वाला लड़का था और इसका किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी। यहाँ पे तकरीबन 3-3.5 साल से रह रहे हैं, इंतहाई शरीफ लोग हैं, 2 माँ बेटे हैं ये, और इनकी अपनी वीडियो गेम की दुकान है। किसी मोहल्ले में किसी से इनका लेन देन या किसी किस्म का कोई मसला नहीं, इनका शरीफ लोग हैं। इकबाल हुसैन के कत्ल का यह वाकया बलोच कॉलोनी थाने की हदूद में पेश आया, जहां इस वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
जबकि पुलिस का भी ये दावा है कि मुल्जमान को अनकरीब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि इकबाल हुसैन के घर वालों और मोहल्लेदारों ने मुतालबा किया है कि इसके कातिलों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। मेरा इंसाफ होना चाहिए, कातिल मेरे सामने आने चाहिए, चाहे कोई भी होए। जिंदगी के इन दिनों में जब सरवर बीबी को अपने बेटे के सहारे की जरूरत थी, जालिम डाकुओं ने चंद रुपयों की खातिर इससे इसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया और अब इस बात की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती कि डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ सालिक शाह, समा, कराची। किस बेटे से हलाल किया था उन्होंने। न सिर्फ कराची की सड़कों और बाजारों में लोगों को लूटा जाता है, बल्कि वो अपने घरों में भी महफूज नहीं। इसके साथ ही वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ रहिए।